कागज का टुकड़ा हाथ में लेते ही सायरा ने उसे एक नजर देखा और फिर सीधे एक नौकरानी को अंदर बुलाकर उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा थमाते हुए कहा, जल्द से जल्द इस सामान को इकट्ठा करो। ये सुनकर उस नौकरानी ने अपना सिर झुकाया, फिर वो बाहर चली गई। उसके बाहर जाने के बाद कमरे में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ने के लिए ध्रुव ने अचानक कहा, सुनने में आया है कि आमिश दल अपनी दवा का सामान दूसरे शहरों से खरीद रहा है। ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए सायरा ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, आमिश दल अपनी दवा का सामान एस्टोरिया से खरीद रहा है, लेकिन वहां के दाम हमारे दामों से 4 गुना ज्यादा हैं। ये कहकर सायरा ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देख ध्रुव ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, क्या तुम मुझे इस बारे में और कुछ भी बता सकती हो? ये सुनते ही सायरा ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो ध्रुव? सायरा की इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, उनका सामान लूटने के बारे में सोच रहा हूं। इस बात से हैरान सायरा ने खुद को संभाला और फिर ध्रुव के शातिर इरादे को देखकर सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आमिश दल सच में बदनसीब है कि उन्हें तुम्हारे जैसा दुश्मन मिला है। वैसे मानना पड़ेगा ध्रुव, काफी शातिर हो तुम। ये कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो फिर से कमरे में आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक दूसरा कागज का टुकड़ा था। सायरा ने ध्रुव को वो कागज का टुकड़ा पकड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ देर पहले ही एसोटोरिया के नीलामी घर से खबर मिली है कि 2 दिन पहले आमिश दल ने वहां से 4 लाख सिक्कों का सामान खरीदा था। ये सामान आज दोपहर तक मेसोडोरिया पहुंच जाना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि आमिश दल ने उस नीलामी घर को सिर्फ 1 लाख सिक्के ही दिए। बाकी के 3 लाख सिक्कों का आमिश दल पर उधार चढ़ा हुआ है, लेकिन इस सामान को चुराना मुमकिन नहीं होगा ध्रुव, क्योंकि आमिश दल ने इसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा हुआ है। उन्होंने सामान की रक्षा के लिए 3 दक्ष और 1 महादक्ष रैंक वाले योद्धा लगाकर रखे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे सैनिक भी हैं जो कम से कम एकलव्य रैंक के तो हैं ही। सायरा की बात सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए कहा, 4 लाख सिक्के, बाप रे बाप। ये कहकर ध्रुव ने उस कागज को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया। उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए उसने कहा, लेकिन सोच तो मैं ये रहा हूं कि इतना सारा सामान जब राह चलते गायब हो जाएगा, तब आमिश दल, जो वैसे ही दिवालिया होने की कगार पर है, इतना बड़ा उधार कैसे चुकाएगा? इतने में ध्रुव की नजर कमरे के अंदर आती नौकरानी पर पड़ी। वो नौकरानी दवा का सामान थाली में रखकर लाई थी। फिर ध्रुव ने सारे सामान को अपनी लाल रंग की अंगूठी में डालते हुए बिना सायरा से कुछ कहे वहां से जाने का फैसला किया। सायरा ने देखा कि ध्रुव चुपचाप उठकर वहां से चला गया। ध्रुव का ये अंदाज देखकर सायरा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और मनी मन सोचा, इस लड़के के कारनामे इसकी उम्र से बहुत ज्यादा हैं। इसकी चालाकी से बेचारे अबराल को कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए। नीलामी घर से बहुत दूर 7 से 8 बग्घियों में दवा सामान धीरे धीरे मेसोडोरिया के रास्ते पर था। वो लोग तपती धूप में चल रहे थे। सभी पसीने से तरबतर दिखाई दे रहे थे। कोई आस्तीन से माथे का पसीना पोंछ रहा था, तो कोई पलकों पर जमे पसीने को महसूस कर रहा था। सबसे आगे चल रहे आमिश दल के बुजुर्गों में से एक 3 सितारों वाले महादक्ष अब्रकांति, जो पूरे मेसोडोरिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। उनकी ताकत की वजह से ही अबराल ने चाहा था कि वो खुद दवा के सामान को लाने का जायजा ले, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जिस हकीम के लिए वो ये सामान ले जा रहे थे, उसकी किसी ने आमिश दल के घर में घुसकर पहले ही हत्या कर दी। अगर उन्हें ये पहले पता चल जाता तो वो इतना सारा सामान लाने की जहमत भी नहीं उठाते। वो इस वक्त आराम से एक बग्घी में बैठे हुए थे और हिलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। जिंदगी भर के आराम के बाद ये मशक्कत भरे 2 दिन उनसे काटे नहीं कट रहे थे। वो मनी मन गुस्से में शौर्य दल को कोस रहे थे। ये सब उस शौर्य दल की वजह से ही हो रहा है। मैं एक ना एक दिन उनके पूरे दल को खत्म करके रहूंगा। ये कहकर उन्होंने बग्घी की खिड़की से देखा कि सारा सामान सही सलामत है या नहीं, और फिर उसे वहां पाकर वो एक बार फिर आगे देखने लगे। वैसे तो सामान स्टोरेज अंगूठी में भी लाया जा सकता था, लेकिन एक बहुत सस्ती अंगूठी में इतनी दवा रखने के लिए बहुत कम जगह होती, क्योंकि दवा के लिए जितना सामान लाया जा रहा था उस हिसाब से तो आमिश दल को 5 स्टोरेज अंगूठियां चाहिए थी, जो बहुत महंगी आती। और फिलहाल पूरे दल के पास कुल मिलाकर 2 ही ऐसी अंगूठियां थी, और इसलिए उन्होंने बग्घी से सामान लाने का फैसला किया। धीरे धीरे बुजुर्ग को नींद आने लगी। वो नींद के आगोश में जा ही रहे थे कि तभी उन्हें महसूस हुआ
कि बग्घी वाले ने अचानक से बग्घी रोक दी। तभी उन्हें बाहर थोड़ा शोर सुनाई दिया, जिसके बाद आंखें खोलकर उन्होंने बाहर की तरफ झांका। तभी एक सैनिक भागता हुआ उनके पास आया और घबराते हुए उसने कहा, बुजुर्ग अभ्रकांति, एक काले कपड़े पहने हुए आदमी ने हमारा रास्ता रोक कर रखा है। ये सुनते ही बुजुर्ग के माथे पर एक शिकन दिखाई पड़ी। वो इस वक्त सोच रहे थे कि अब तो बग्घियों का कारवां मेसोडोरिया पहुंच चुका था। आखिर अब कौन इतनी हिम्मत करके आमिश दल का रास्ता रोक रहा था। उस सैनिक को जाने का इशारा करके अभ्रकांति ने खुद बग्घी से उतरने का फैसला किया। उन्होंने बग्घी से उतरते ही आगे जाना शुरू किया और आखिरकार सामने पहुंचकर उन्हें वो काले कपड़ों वाला आदमी दिखा जो उनका रास्ता रोक कर खड़ा था। वैसे तो बुजुर्ग उस आदमी का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसके कपड़े देखकर वो समझ गए थे कि इस आदमी के इरादे नेक तो बिल्कुल नहीं थे। फिर अपनी भारी आवाज में चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, कौन हो तुम और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये कहकर बुजुर्ग उस आदमी को घूरने लगे और तभी उन्हें काले कपड़ों के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग आमिश दल से हो ना? ये बात सुनते ही बुजुर्ग थोड़ा और घबरा गए। डर के मारे उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए सैनिकों को चौकन्ना किया, जिससे सभी सैनिकों ने अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए और वो गौर से उस काले कपड़े वाले आदमी को देखने लगे। इस हरकत को देखकर हकीम ने बुजुर्ग से कहा, इसका मतलब मैंने सही समझा था। ये कहकर वो हकीम चलते हुए बुजुर्ग के पास आने लगे। हकीम को पास आते देख बुजुर्ग ने बगल में खड़े सैनिक से तीर कमान लेते हुए उस काले कपड़े वाले आदमी पर हमला किया। वो तीर कमान से छूटते ही आसपास की हवा को इकट्ठा करते हुए तेजी से हकीम की ओर बढ़ा। बुजुर्ग ने देखा कि वो तीर सीधे जाकर उस आदमी के गले को चीरने वाला था, लेकिन तभी उस काले कपड़े वाले हकीम ने अपना हाथ उठाया, जिसमें से एक सफेद रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से वो तीर, जो शायद इस वक्त हकीम से लगभग 1 मीटर की दूरी पर था, वो हवा में ही जलकर राख हो गया। ये देखकर बुजुर्ग के चेहरे की रंगत ही बदल गई। वो धीरे धीरे और घबराने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रोशनी को देखकर बुजुर्ग समझ गए थे कि जो आदमी इस वक्त उनके सामने खड़ा था वो कम से कम महादक्ष रैंक का तो था। फिर गहरी सांस लेते हुए आमिश दल के बुजुर्ग ने किसी दूसरे सैनिक के पास से एक भाला लिया और तभी उनके शरीर से हल्के नीले रंग की शक्ति बाहर निकलने लगी। भाला हाथ में पकड़कर बुजुर्ग इस वक्त उस काले कपड़े वाले आदमी को देख रहे थे और फिर अचानक हवा में उछलते हुए उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भाले को पूरी तरह से नीला कर दिया। वो नीला भाला इस वक्त सूरज की तेज रोशनी में चमक रहा था और तभी उस बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, ओवरलैप वेव। ओवरलैप वेव एक क्लास 2 की लो लेवल तकनीक थी, जो बुजुर्ग अभ्रकांति की सबसे ताकतवर तकनीक थी। उनकी ट्रेनिंग के अनगिनत घंटों की वजह से वो इस तकनीक में महारत हासिल कर चुके थे। यहाँ तक कि बुजुर्ग की तकनीक और शक्ति देखने के बाद बहुत से 6 सितारों वाले महादक्ष भी उनसे लड़ने से घबराते थे। और तभी उस बुजुर्ग ने तेजी से वो भाला उस आदमी की तरफ फेंका। वो भाला इतना तेज था कि वहां मौजूद सभी सैनिकों को सिर्फ एक नीली शक्ति हवा में जाती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर सभी सैनिक खुशी से शोर करने लगे। सभी ने अपनी आंखों के सामने इस बुजुर्ग की शक्तियों का एक नमूना जो देख लिया था। अपने सफर के दौरान उन्हें कुछ लुटेरे भी मिले थे, जिन्हें अभ्रकांति ने ऐसे ही भाला फेंक कर मार दिया था। इसलिए वो सैनिक अच्छी तरह से जानते थे कि इस काले कपड़े वाले आदमी का क्या हश्र होने वाला था। फिर जैसे ही वो भाला हकीम के सर के पास पहुंचा, बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? और तभी उस काले कपड़ों वाले आदमी ने अपना चेहरा दिखाया। उसका चेहरा देखकर अचानक से बुजुर्ग ने कहा, ये तो शौर्य दल के लीडर का बेटा है। उसे पहचानते हुए बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये खुशी इस बात की थी कि वो इस वक्त अपने कट्टर दुश्मन के बेटे को मारने वाले थे, और इस मौके की तलाश में तो वो बहुत पहले से थे कि कैसे अरेंद्र को किसी तरह से चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस वक्त ध्रुव विदुर के वश में था, और इसलिए ध्रुव की मदद से विदुर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहे थे। फिर जैसे ही वो हवा में उड़ता हुआ भाला ध्रुव के करीब आया, तो ध्रुव के शरीर से एक बार फिर सफेद रोशनी निकलने लगी। ध्रुव उसे लगातार बढ़ाता गया और फिर उस रोशनी ने न सिर्फ वो भाला बल्कि थोड़ी दूर पर खड़े बुजुर्ग और कुछ सैनिकों को भी जलाकर राख कर दिया। अचानक सभी सैनिकों की खुशी मातम में बदल गई। बुजुर्ग की मौत का पता लगते ही बचे खुचे सारे लोगों में हंगामा मच गया। कुछ लोग वहां से भागना चाह रहे थे, तो कुछ ध्रुव पर हमला करना चाहते थे। कुछ तो मौके का फायदा उठाकर दवा का सामान भी चुराने लगे।
इस भगदड़ को देखकर विदुर ने ध्यान देते हुए अपनी शक्तियों को खोलना शुरू किया, जिससे वो सफेद रोशनी बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते वो इतनी ज्यादा हो गई कि बग्गियों के साथ वहां की हर चीज जलकर राख हो गई। एक बार फिर अपनी शक्तियां अच्छे से इस्तेमाल करने की वजह से विदुर खुशी में जोर जोर से हंसने लगे। वहीं शहर के अंदर जब आमिश दल के पास इस हादसे की खबर पहुंची तो अबराल दरबार में बैठा हुआ था। खबर सुनकर बौखलाते हुए उसने सैनिक से कहा, क्या सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और बाकी सारे लोगों का क्या हुआ? उसका गुस्सा देखकर सैनिक डर गया था। डरते डरते उसने अबराल से आके कहा, वो बुजुर्ग अभ्रकांति और बाकी सैनिक भी उस आग में जलकर मर गए। एक सैनिक जो गलती से जिंदा बच गया था, उसने आकर हमें यह खबर अभी अभी बताई। ये सुनकर अबराल के चेहरे पर 12 बज गए। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। बुजुर्ग अभ्रकांति आमिश दल के 3 महादक्षों में से एक थे और उनकी मौत से आमिश दल की तकलीफें अब और बढ़ गई थी। अबराल का चेहरा देखते हुए उस सैनिक को भी डर लग रहा था, लेकिन अबराल इस वक्त ये सोच रहा था कि आखिर 3 सितारों वाले महादक्ष को कोई इतनी आसानी से कैसे मार सकता था। इसलिए खुद को संभालते हुए अबराल ने सैनिक से सवाल किया, क्या तुम्हें पता चला कि उन्हें किसने मारा? इस पर सैनिक ने जवाब देते हुए कहा, नहीं लीडर, हमें अब तक ये नहीं पता चल पाया कि वो हत्यारा कौन था। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो काले कपड़े पहने हुए था, जिससे उसका चेहरा भी ढका हुआ था। लेकिन सैनिक कह रहा था कि वो किसी सफेद रोशनी को काबू कर रहा था, जिसके इस्तेमाल से उसने सभी को जलाकर राख कर दिया। सैनिक का जवाब सुनने के बाद अबराल हैरानी में कुछ बड़बड़ाने लगा। काले कपड़े वाला आदमी, वो भी एक सफेद रोशनी को काबू कर पा रहा था। कहीं ये रोशनी दिव्य रोशनी तो नहीं? इन शब्दों ने अबराल को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हत्यारा था कौन। तभी उसे याद आया कि काले कपड़े पहनना और रोशनियों को काबू में करना एक हकीम का ही काम हो सकता है। हकीमों के बारे में जब उसने सोचना शुरू किया तो उसे ध्यान आया कि इस वक्त सिर्फ एक ही हकीम था जो आमिश दल के खिलाफ था और महादक्ष अभ्रकांति को मारने का दमखम रखता था, और वो हकीम वही काले कपड़े वाला हकीम था जिसे अबराल ने कुछ वक्त पहले दरबार नीलामी घर में देखा था। तभी अचानक अबराल को सारा खेल समझ में आ गया। उसे पहले ही लगा था कि यह हकीम शौर्य दल से मिला हुआ है, लेकिन अधीश के कहने पर अबराल और आमिश दल के बाकी बुजुर्गों ने सोचा कि शायद वो कोई अनाड़ी हकीम ही था। लेकिन अब अबराल जान गया था कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था। तभी गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए अबराल ने जोर से चिल्लाया, अरे इंद्र, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस गुस्से की वजह यह थी कि 4 लाख सोने के सिक्कों का सामान जलकर नष्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें एस्टोरिया के नीलामी घर को बाकी के 3 लाख सिक्के देने थे। अबराल ये सोचकर परेशान हो गया कि आमिश दल का कोष तो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, फिर वो इतनी रकम आखिर कहां से लाएगा। अबराल ने पहले सोचा था कि इस सामान से दवा बनाकर वो सारा उधार चुका देगा, लेकिन उस हकीम की वजह से अब उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। वो जानता था कि अब पूरे एस्टोरिया में कोई भी आमिश दल को उधार नहीं देगा, और उधार के बिना वो ना जाने कैसे दवा बना पाएंगे। अबराल को समझ आ रहा था कि उसके दल का नाम धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाला था। यही सब सोचते हुए अबराल ने जोर से अपना हाथ टेबल पर दे दिया। अबराल की ताकत से वो लकड़ी की टेबल टूट कर बिखर गई। लकड़ी का एक टुकड़ा सामने खड़े सैनिक के हाथ पर भी उछल कर आया, जिससे उसके हाथ से हल्का सा खून बहने लगा, लेकिन वो बिना कुछ कहे दर्द को सहते हुए चुपचाप वहां खड़ा रहा। तभी अबराल ने अपने गुस्से को शांत करते हुए उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा करो, हमारे पास जितनी दवाइयां बची हुई हैं उन्हें बाजार में भिजवा दो, और ध्यान रखना किसी को भी आज के हादसे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और अगर किसी ने भी ये खबर फैलाने की गुस्ताखी की तो दल के नियमों के हिसाब से उसे गद्दार साबित कर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर सैनिक ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, और फिर उसने अपना सिर झुकाकर दरबार से बाहर जाना ही सही समझा। सैनिक के जाने के बाद अबराल उस खाली दरबार को घूरने लगा। वो जानता था कि अगर आमिश दल इस मुसीबत से बाहर निकल भी गया तो भी ताकत के मामले में वो बहुत कमजोर हो जाएगा, और इसी वजह से शौर्य दल और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये सोचते हुए अबराल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अब अपने दल को बचाने के लिए क्या करे। तो क्या अबराल अपने दल को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा
मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।